देखते हैं बेटा कि जो प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे हैं। ठीक है, ये जो पत्ते हैं, ये जो लीव्स है ना प्लांट्स के, और ये खाना इनको मिलता कैसे है ना। हम लोग तो नहीं इसको खाना देते, तो ये खाना खाते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा। ये जो पौधे हैं बेटा, ये क्या ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, कोई और ऑर्गेनिज्म इनको खाना नहीं देता, बल्कि ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, अब ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं बेटा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से ही बनाते हैं, वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं होते। ठीक है बेटा। सो जो प्लांट्स है बेटा, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोप। और ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं? ये अपनाते हैं बेटा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर। अभी हम पढ़ेंगे बेटा कि ये जो प्लांट है ना, जो मेरे हाथ में ये पत्ती है, लीफ है, ये अपना खाना बनाएगी कैसे? तो चलिए देखते हैं बेटा। प्लांट्स के पास क्या है बेटा? लीव्स है बहुत सारे। ठीक है, ये लीफ में ही खाना बनता है इनका, है ना। पार्ट्स तो और भी है, रूट्स भी है, स्टेम भी है ना, फ्लावर्स भी है, वहां पे फ्रूट्स भी लगे होते हैं। बट खाना बनता कहाँ है? खाना बनता है इस लीफ में बनता है। क्लियर बेटा। तो ये जो लीफ है ना बेटा, इस लीफ के ऊपर ना बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, ये लीफ जो है बहुत सारे सेल से बनी होती है, बट इसमें एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसको बोलते हैं मेसोफिल सेल। क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल। ठीक है, उस मेसोफिल सेल में क्या होता है बेटा? एक सेल ऑर्गेनाइल होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनाइल है बेटा, एक सेल का पार्ट है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो जो सेल ऑर्गेनाइल है क्लोरोप्लास्ट, उसी के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं कि ये प्लांट्स है बेटा। ठीक है, प्लांट्स के लिए में क्या होती है? लीफ। हमने प्लांट्स की एक लीफ ले ली। क्लियर। उस लीफ में बहुत सारे सेल्स होते हैं, सो मेनी सेल्स। लीफ हैज सो मेनी सेल्स। बट हमने देखना है कि खाना कौन से सेल्स में बनता है। तो खाना जो बनता है बेटा पर्टिकुलरली कौन बनाता है? मेसोफिल सेल्स। कौन से सेल्स में बनता है? मेसोफिल सेल्स में बनता है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, अभी सेल है ना, ये तो सेल है। सेल के अंदर काफी सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम ऑर्गेनाइल बोलते हैं, सेल ऑर्गेनाइल बोलते हैं। तो इस सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनाइल होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। It is a site of photosynthesis. Yes, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी जगह प्लांट में जहां पे खाना बनता है, जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर होता है। फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा? एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो कहाँ पे अकर होता है? वो होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है बेटा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ये क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है बेटा। ये तो मैंने बताया बेटा कि लीफ के अंदर बेसिकली क्या लो, प्लांट के अंदर जो खाना है बेटा वो बनता कहाँ है। ठीक है, प्लांट का एक पार्ट लिया हमने लीफ। ठीक है, लीफ के अंदर होते हैं बेटा बहुत सारे सेल्स। उन सेल्स में पर्टिकुलरली होते हैं मेसोफिल सेल। उस मेसोफिल सेल्स में, ठीक है, उस मेसोफिल सेल्स ही है जो वो खाना बनाने में हेल्प करते हैं। उस मेसोफिल सेल्स में क्या होता है बेटा? एक सेल ऑर्गेनाइल होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है बेटा। अब ये प्रोसीजर होता कैसे है? ये फोटोसिंथेसिस मैं बोल तो रही हूँ। व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर कैसे होता है, वो प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, वो सारा हम अभी देखते हैं। ठीक है बेटा। तो अभी मैं इसको रब कर रही हूँ बेटा। Now I am going to write equation. एक इक्वेशन लिखने जा रही हूँ बेटा। 6 CO2 plus 12 H2O goes, ये होगी सनलाइट। सनलाइट पड़ी किसके ऊपर पड़ेगी? क्लोरोफिल के ऊपर। जो लीफ में क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है उसके ऊपर क्लोरोफिल पड़ी। ये बन जाएगा 6 C6H12O6
प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये क्या बेटा इक्वेशन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। ये क्या बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर की एक इक्वेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लर्न करनी है बेटा। अब ये देखते हैं ये प्रोसीजर होता कैसे बेटा। देखो यहाँ ये क्या हमारे ट्रीज है, ठीक है बेटा, ट्रीज पे क्या पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। और ट्रीज में जगह जगह पे क्या होंगे बेटा, लीव्स होंगी, है ना, ऐसे लीव्स होंगे, लीव्स के ऊपर क्या पड़ रही है बेटा, सनलाइट पड़ रही है ना। तो लीफ के अंदर क्या पड़ी, सनलाइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब लीफ के अंदर मैंने आपको बताया कि एक सेल ऑर्गेनाइज होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल ने क्या किया बेटा, सनलाइट को कैप्चर किया, ठीक है बेटा। कुछ सनलाइट को उसने क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया, किसने किया, क्लोरोफिल ने, ठीक है बेटा। देन कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H and O। अब जो वो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने कैप्चर किया बेटा, उसका कुछ पार्ट क्या होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होगा, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है बेटा, ये क्लोरोफिल लाइट, क्लोरोफिल के ऊपर सनलाइट पड़ी, ठीक है बेटा। एटमॉस्फेयर में क्या है हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, और जो कुछ लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने अब्सॉर्ब कर ली, ठीक है बेटा। कुछ लाइट एनर्जी उसने क्या कर दी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। रेस्ट ऑफ द एनर्जी क्या करेगी, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है बेटा, इस वाटर के मॉलिक्यूल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो किससे बनता है, बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से। तो उस वाटर के मॉलिक्यूल को वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देगी, ठीक है बेटा। वो जो ऑक्सीजन स्प्लिट हुई है, वो जो निकल गई, वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस बनके रिलीज हो जाएगी, क्लियर बेटा। तो ये H का क्या होगा, ये H कहाँ जाएगा, ये H क्या करेगा बेटा, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगी, और जो पौधा है वो अपना खाना बना लेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, क्लियर बेटा। ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके पौधे का खाना बना देगी, उस खाने को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ठीक है बेटा। और ये जो ऑक्सीजन रिलीज निकली थी, वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा, क्लियर है बेटा। तो थर्ड पॉइंट में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो थर्ड पॉइंट में क्या होगा बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बना रही है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है बेटा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसमें कन्वर्ट होगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, क्लियर है बेटा। ये 3 स्टेप का प्रोसीजर था फोटोसिंथेसिस का। फर्स्ट क्या है बेटा, क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, क्लियर बेटा। उस लाइट एनर्जी का कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, केमिकल एनर्जी में, क्लियर बेटा। देन ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी ऑक्सीजन गैस बनके, ठीक है बेटा। ये जो हाइड्रोजन था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट किया उसने, और उसने क्या बना दिया, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या है, फूड है, किसका फूड है, प्लांट्स का फूड है, ठीक है बेटा। ये क्या है, ग्लूकोज प्लांट्स का फूड है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, रिलीज हो गया, क्लियर है बेटा। तो थर्ड पॉइंट में क्या था, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होगी बेटा, किसमें रिड्यूस होगी, कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कि ग्लूकोज है, क्लियर है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।